आज हम कक्षा 10 में एनसीईआरटी गणित चैप्टर द्विघात समीकरण चैप्टर 4 प्रश्नावली 4.4 का प्रश्न आज है। इसके चैप्टर का पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग चैप्टर जो है 4.1 और 4.2 और 4.3 हम लोग तीनों पढ़ चुके हैं। और अगर आप नहीं देखे हैं वीडियो तो उसको जा करके आप वीडियो को पहले देख लीजिए, ठीक है ना। इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा इसका लिंक। और इससे पहले हम लोग 4.3 में इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हम पहले जानते हैं, ठीक है ना। बेसिक तरीका से पहले जान लेंगे कि है क्या चीज। और इस चैप्टर से आपको 6 नंबर का आएगा, ठीक है ना। 6 मार्क्स से आएगा। तो आपको अच्छी तरह से पढ़ना है ताकि आपको 6 नंबर कहीं जाए ना, ठीक ना। ये वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको बिल्कुल आपको समझ में आएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे इसे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण होता क्या है, और इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। क्या पढ़ चुके हैं देखिए। सबसे पहले द्विघात समीकरण, जो द्विघात समीकरण हम लोग बोलते हैं उसको बोलते कैसे हैं? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण किसको बोलेंगे? यानी किस प्रकार का जब समीकरण रहेगा तो उसको हम द्विघात समीकरण बोलेंगे। तो द्वि का मतलब होता है जिस समीकरण का, ठीक है, जिस समीकरण का कम से कम घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर इस प्रकार का समीकरण है तो उसको हम बोलेंगे कि वो द्विघात समीकरण है। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए, इस प्रकार का समीकरण को हल करना है तो सबसे पहले इसमें आता है पहला चीज डी ज्ञात करने के लिए। क्या आता है? डी ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं कि डी को ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। तो डी बराबर सूत्र आपका बन जाएगा b² माइनस 4ac। डी को विविक्तर बोलते हैं, ठीक है ना। डी को क्या बोलेंगे? लिख लेंगे इस जगह पर। डी को विविक्तर विविक्तर बोलेंगे, ठीक ना। और हम क्या बोलेंगे कि बी क्या है? तो समझ लीजिए बात को कि बी क्या होता है। बी जो होता है एक्स का जो गुणांक होता है, एक्स में जो गुना होता है वही जो अंक होगा उसी को हम बी को मान रखेंगे। यानी एक्स का जो गुणांक है वो बी का मान होगा। 4 का 4 रहेगा, फिर हो जाएगा 4 गुना a गुना c, तीनों गुना में है। a का मान क्या रखेंगे? x² का जो गुणांक रहेगा, ठीक है ना, जो भी गुणांक रहेगा x² का गुणांक वो a का मान होगा। c का मान कौन होगा? ये जो c दिया हुआ है ये अचर पर जो भी यहाँ पर जो लिखा हुआ रहेगा वो c का मान हो गया। तो समझ में आ गया कि b का मान कौन होगा? x का गुणांक 4 हो गया, समझ में आ गया। 4 का 4 ही रहेगा। a जो रहेगा x² का गुणांक होगा, c क्या होगा? अचर पद होगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया होगा। जब आपका d जो है, ठीक है ना, जब d आप निकालिएगा, ठीक है ना, तो उसका मूलों का एक प्रकृति लिखाएगा। मूलों को प्रकृति के लिखने के बाद एक आपको सूत्र होगा जो होगा x बराबर -b प्लस माइनस √d और बटा में 2a रहेगा, ठीक है ना। तो इसके बारे में जानते हैं हम। तो x को हम बोलते हैं, x क्या चीज है? तो x को हम मूल बोलते हैं। x को क्या बोलते हैं हम? मूल बोलते हैं, ठीक है ना। x लिखे या मूल एक ही चीज है। तो इतना बात हमको समझ में आ गया। अब देखिए इसमें क्या है कि आप जब d को जब हल कीजिएगा तो d का मान जो है आपको कुछ ना कुछ आएगा, चाहे प्लस में आए या माइनस में आए, ठीक है ना, या d बराबर 0 आए, तो आपको कुछ ना कुछ आएगा। तो देखिए पहली स्थिति यह बनेगा कि देखिए जब d का मान जब हल कीजिएगा तो d का मान के चलिए पहला स्थिति है ना। तो पहला स्थिति मान के चलिए कि पहला स्थिति में मान के चलिए हम हल कर रहे हैं और d का मान मान के चलिए कि कोई प्लस में आ गया, यानी 0 से बड़ा आ गया। मतलब d जो है बड़ा हो गया किससे? 0 से। आपको 0 से तुलना करना है। 0 से जो है d का मान अगर ज्यादा आ गया
तो हम जिधर ज्यादा रहेगा उधर का हम घुमा देंगे। तो समझना है कि 0 से जो डी का मान है बड़ा है। बड़ा का मतलब 0 से बड़ा क्या होता है, 1 2 3 5 6 जो भी है अंक आता है। तो 0 से बड़ा अगर आ गया अंक तो आपको क्या है, तब 0 से बड़ा आ गया तो इसका प्रकृति लिखना रहता है। प्रकृति क्या लिखिएगा, ठीक है ना, लिखना है कि 2, इसका प्रकृति लिखेंगे, ठीक है ना। जब 0 से बड़ा आएगा तब 2 भिन्न वास्तविक मूल हैं। क्या लिखना है कि 2 भिन्न वास्तविक मूल हैं। पहला स्थिति आया कि ए डी का मान जब निकाले, पहला सूत्र आपका हो गया ना, पहला सूत्र हो गया। अब ये दूसरा सूत्र हो गया, ठीक ना। तो सूत्र ऐसे समझ लीजिए, ये सूत्र है, ये आपका सूत्र हो गया। ये प्रकृति लिख रहे हैं ना। चलिए दूसरा है, दूसरा समझिए। दूसरा स्थिति क्या आएगा कि मान के चलिए कि डी का मान बराबर आ गया। डी का मान निकाले ना तो क्या डी बराबर 0 आ जाएगा। मान के चलिए कि डी बराबर 0 आ जाएगा। तो क्या प्रकृति लिखना है, इसमें प्रकृति आपको लिखाएगा कि 2 भिन्न बराबर, क्या लिखना है, 2 बराबर, 2 इस जगह पर लिखिए 2 बराबर वास्तविक मूल हैं। क्या लिखना है, 2 बराबर वास्तविक मूल हैं। तीसरा क्या स्थिति आएगा, डी का मान तो हम 2 बार पढ़ चुके, क्या पढ़े कि डी का मान जब 0 से बड़ा आएगा तो आपको ये प्रकृति को लिखना है, ठीक है ना। और डी का मान जब 0 आएगा तो आपको ये प्रकृति लिखना है। और दोनों अगर आएगा, जैसे डी का मान प्लस में, ठीक है ना, 0 से बड़ा आएगा या 0 आएगा, तो आप दोनों में x का हल कीजिएगा, यानी मूल को निकालिएगा। लेकिन तीसरा स्थिति क्या होगा कि डी का मान जब माइनस में आएगा, यानी डी जो होगा, ठीक है ना, ये 0 से भी छोटा होगा। यानी डी का मान अगर जब माइनस में होगा तब ना 0 से छोटा होगा। तो इसका घुमाने का मतलब है कि 0 बड़ा हो गया डी का मान। तो डी का मान जब माइनस में आ जाएगा, समझ लीजिए कि डी का मान जब माइनस में आ जाएगा तब आपको प्रकृति क्या लिखना है, तब आपको प्रकृति लिखना है कि कोई वास्तविक मूल नहीं है। क्या लिखना है, कोई वास्तविक मूल नहीं है, ठीक है ना। अब समझ लीजिए, ये आपको जानना जरूरी था। देखिए सबसे पहले क्या है कि हम सबसे पहले निकालेंगे a बराबर b बराबर c बराबर। तो पहला चीज हम जान गए, इसमें a बराबर b बराबर c बराबर लिख लेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, d का निकालेंगे। d सूत्र लगा करके इसको हम 2 सूत्र दिया हुआ है, d बराबर, d निकालने के बाद a निकलेगा ना। तो d निकालने के बाद देखिए अब इसमें प्रकृति देखना है कि कौन सा आएगा। अगर d का मान अगर प्लस में आ जाए, ठीक ना, यानी 0 से बड़ा आ जाए तो प्रकृति a लिखना है। पहला स्थिति समझिए, d का मान अगर 0 आ जाए, यानी d बराबर 0 आ जाएगा तो प्रकृति आपको a वाला लिखना है। अब d का मान अगर माइनस में आ जाए तो प्रकृति नंबर 3 लिखना है। तो आपको हल कब करना है, d के बाद तो लिख लेंगे प्रकृति, लेकिन अगर d का मान माइनस आ जाए तो प्रकृति आपको a लिखना है। तो आपको x कब लगाना है, जब पहला स्थिति आ जाए, स्थिति नंबर पहला और स्थिति नंबर दूसरा। जब d का मान कोई प्लस में आ जाए या d का मान बराबर 0 आ जाए, ठीक ना, तब आपको x का मान, x का जो सूत्र है लिख करके हल करना है। अगर तीसरा स्थिति आ जाए तो आपको जो है x का मान नहीं निकालना है, ठीक है ना, और केवल प्रकृति को लिख करके आपको छोड़ देना है। तो ये बात आपको समझ में पूरी तरह से आ रही होगी, ठीक है ना। चलिए देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न क्या कहता है, देखिए प्रश्न है पहला, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए समझा दे रहे हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले बताया कि a का मान कौन होता है, जो x स्क्वायर का जो गुणांक होता है, x स्क्वायर में जो भी गुना होता है यहाँ वो a का मान होता है।
एक्स स्क्वायर का गुना क्या है 2 है, यानी ए बराबर कितना है 2 है। ये बात समझ में आ रहा है हुए। बी का मान क्या होता है, तो बी का मान जो होता है एक्स का जो गुणांक होता है वो क्या होता है बी का मान होता है। तो बी बराबर एक्स का गुणांक क्या है -3 है, और अचर पद क्या है 5 है ना, तो सी बराबर 5 हो गया। तो आपको समझना है एक्स स्क्वायर गुणांक ए का मान, एक्स का गुणांक बी हो जाएगा, एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा बी बराबर हो जाएगा, एक्स का गुणांक -3 है तो -3 लिख दिए बी बराबर, सी का मान तीसरा वाला हो जाएगा अचर पद। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। अब पहला सूत्र हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे डी लगाएंगे, डी बराबर बी स्क्वायर -4ac। ठीक है ना, कैसे लगाएंगे देख लीजिए, ये 4ac क्या है 4 गुना ए गुना सी, यानी तीनों को तीनों गुना में है। तो b का मान कितना है देखेंगे, b का मान कितना है -3 है, लिख लेंगे -3 का स्क्वायर। b का मान कितना है -3 लिख लिए, अब स्क्वायर है तो हम स्क्वायर दे दिए। ठीक है, आ रही होगा समझ में। फिर माइनस है तो माइनस दे देंगे, 4 है तो 4 लिखेंगे। ये तीनों का बताइए गुना में है, अगर कोई बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं है तो समझिए कि गुना में है। 4 गुना का चिन्ह हो गया, गुना का चिन्ह भी दे सकते हैं या बिंदु दे दीजिए, मतलब क्या हो गया ये गुना हो गया। इसके बाद ए का मान क्या है, ए बराबर देखें क्या है 2 है, ए की जगह पर क्या लगा देंगे हम 2 लगा लेंगे। ठीक है, ये भी समझ में आ रहा होगा कि एक जगह पर 2 लगा दिए। सी का मान कितना है 5 हो गया। अब इसको हम हल करेंगे, -3 का स्क्वायर जिसका भी स्क्वायर रहेगा, ठीक है ना, उसी को 2 बार गुना करना है। मतलब क्या बोले कि -3 का स्क्वायर है तो -3 गुने -3 हल करेंगे। ठीक है ना, -3 का स्क्वायर है तो -3 गुना 3 करेंगे। अब पहले चिन्ह को गुना करेंगे, माइनस माइनस गुना करने पर क्या बन जाता है चिन्ह प्लस बन जाएगा, और 3 और 3 गुना कर देंगे तो 3 गुना 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, मतलब हम 9 लिख सकते हैं ना। इसके बाद हो गया माइनस, अब इसको गुना करेंगे, तीनों के तीनों क्या है गुना में है, तो 5 दूनी 10, 10 चौके 40 हो गया। अब क्या करेंगे हम 40 में से 9 को घटाएंगे, बड़ा अंक में से छोटा अंक घटता है ना, तो 40 में से जब 9 घटाएंगे तो -31 हो जाएगा। बड़ा अंक का चिन्ह है तो बड़ा अंक क्या है 40 है, माइनस है माइनस लगा दिए, यानी डी बराबर क्या हो गया -31। आपको दिखाना है, आपको देखना है कि यह जो डी का मान जब माइनस में आ गया तो आपको प्रकृति कौन सा होगा। देखिए अगर प्लस में आता 0 से बड़ा आता तो प्रकृति नंबर 1 होता, अगर बराबर 0 आता डी का मान 0 आता तो प्रकृति नंबर दूसरा होता, अगर मान के चलिए माइनस हो गया तो बताया था ना माइनस वाला प्रकृति क्या होगा तीसरा हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको लिख देना है इस जगह पर, क्या लिख देंगे कि डी का जो मान है किससे है, इससे जो डी का जो मान आया ये 0 से भी छोटा है, मतलब -31 से 0 बड़ा है। पता है ना कि जो बड़ा होता है उधर का ये लगा देना है। ठीक है ना, तो चलिए तो समझ में आ रहा होगा। आपको लिख देना है प्रकृति, तो लिखना है प्रकृति, प्रकृति क्या लिखना है, लिखना है कि द्विघात, क्या लिखना है अतः करके लिख लीजिए, अतः द्विघात बहुपद समीकरण, बहुपद को याद आ रहा है, अतः द्विघात समीकरण के, तो द्विघात समीकरण क्या लिखना है के कोई वास्तविक मूल नहीं है। बस आपको इसमें क्या जोड़ देना है द्विघात समीकरण के। ठीक है ना, तो आपका प्रश्न हल हो गया। तो हम आशा करते हैं कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा ये प्रश्न। ठीक है ना, अब ये आता है 6 नंबर का, बहुत ही आपका एक बार समझ गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, हमारा कैलकुलेशन में कोई दिक्कत होगा और भी आपको अच्छे तरह से बता दे रहा है। ठीक है ना, इसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम। ठीक है ना, अब इस प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न नंबर 2, जो आपका प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 बहुत मस्ट भी वीआई क्वेश्चन है, इसलिए आपको एकदम आना जरूर अनिवार्य है। ठीक है ना, अब देखिए इस प्रश्न को केवल आपको देखना है और आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा कि आप इस मतलब इतना मतलब ज्यादा मतलब कठिन है। ठीक है ना, देखिए प्रश्न को वैसा ही लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है का मान होता है ए का मान होता है, ए बराबर हम 3 लिख लिए ओमा,
b का जो मान होता है कौन होता है, x का गुणांक होता है। x का गुना, x में क्या गुना है, -4√3, मतलब b का मान है, ठीक है। और जो अचर पद जो 4 है ये c का मान हो जाएगा। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसका नेक्स्ट क्या करते हैं, जब a b c का मान लिख लेते हैं तो सबसे पहले क्या लगाते हैं, d का मान निकालते हैं, मैंने d बराबर सूत्र लिखते हैं। तो पहला सूत्र लगेगा d बराबर, क्या d बराबर सूत्र है, d बराबर, d को क्या बोलते हैं आपको, विकर्ण। देखिए बोलता है कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, क्या बोलता है, मूलों की प्रकृति लिखना है। यदि यदि प्रकृति आपका दो तीनों में से पता चले तो दो प्रकृति में हल होगा x का मान, और निचला प्रकृति में हल नहीं होता है। यही पूछता है कि प्रकृति भी लिखना है। यदि मूलों का अस्तित्व हो, मतलब मूल अगर है, ठीक ना, इस प्रकृति में अगर वास्तविक मूल बराबर है, ठीक ना, तो हल करना है, वरना उसको हल नहीं करना है, ठीक है ना। तो चलिए d बराबर क्या हो जाएगा, b² - 4ac, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, इसको हम सूत्र में क्या करेंगे, हम बना देंगे, बैठा देंगे। तो b का जो मान है, अब देखिए b का मान क्या है, -4√3, तो क्या लिखेंगे, -4√3 हो गया ना। b का मान लिख दिया ना, b के जगह पर -4√3 लिख दिए। अब इस पर कहता है स्क्वायर है, इसको क्या करेंगे, हम स्क्वायर को बैठा लेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, माइनस है, माइनस लिख लिए, 4 है तो 4 बैठा लिए। अब गुना में है तीनों, हम बताया था ना कि गुना में है, 4 गुना a गुना c है, तो 4 हो गया। a का मान क्या हो जाएगा, a का मान कितना हो जाएगा, देख लीजिए a का मान कितना है, 3 दिया हुआ है। c का मान देख लीजिए कितना दिया हुआ है, 4 है, मतलब तीनों गुना में है, तो ये भी तीनों गुना में होगा। मतलब जैसा ऊपर है वैसा नीचे आपको बैठा देना है। जैसे देखिए अब बताया था कि जिसका स्क्वायर होता है उसी को 2 बार गुना करना है, ठीक है ना। तो किसका स्क्वायर है बता दो, -4√3 का स्क्वायर है, मतलब -4√3 का अगर स्क्वायर है तो -4√3 हम 2 बार गुना करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए उसी प्रकार से गुना करना बहुत ही आसान गुना है। पहले चिन्ह को गुना करेंगे, माइनस माइनस चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अंक वाला अंक में कीजिए तो 4 गुना 4 कीजिए तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब रूट वाला रूट में आप गुना कर लीजिए तो √3 गुना √3 कितना हो जाएगा, √9 हो जाएगा, ठीक है ना। आपको इसको लिख देना है। पहले जो प्लस है अगर नहीं भी लिखिएगा तो प्लस अपने आप में छिपा हुआ है, ठीक है ना। तो √9 हो गया, माइनस, ये तीनों के तीनों गुना में है तो गुना कर लेंगे ना, तो 4 तिया 12, 12 चौके 48 हो गया। यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो 16, अब 9 का वर्गमूल जी निकाल लीजिए कितना होगा, तो 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। अगर नहीं वर्गमूल आता है तो कोई बात नहीं, देखिए इस प्रकार से वर्गमूल निकलता है। एक ही अंक को 2 बार रिपीट कीजिए, 1 गुना 1 तो 1, मतलब 1 का इस देखिए जोड़ा में से ले लीजिए, इसका वर्गमूल 1 हुआ। 2 गुने 2 करने पर कितना होता है, 4, मतलब 4 का वर्गमूल, इसका जोड़ा ले लीजिए 2 हुआ। इसी प्रकार से 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3 गुना 3 बराबर 9। एक ही अंक को 2 बार गुना करके देखिए, अगर आता है तो उसका वर्गमूल यही होगा, यानी 3 गुना 3 करने पर 9 आ गया, मतलब 9 का वर्गमूल 3 हो गया, तो 9 का वर्गमूल 3 हो गया, ठीक है ना। इसी बरस 4 गुने 4 तो 16, तो यहाँ 16 का वर्गमूल 4 हो गया। 5 25, तो 25 का वर्गमूल 5 हो गया, जोड़ा में से ले लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए, तो 9 का वर्गमूल 3 हो गया, -48। अब देखिए 16 गुना 3 कीजिए तो हो जाएगा 48 -48। अब घटा देंगे तो कितना हो गया, 0 हो गया, यानी डी का मान कितना आ गया, 0, मतलब विकर्ण कितना आ गया, 0 आ गया। अब आपको देखना है प्रकृति, प्रकृति तो लिखना अनिवार्य है। डी का मान जब 0 से बड़ा आएगा तब पहला प्रकृति, डी बराबर जब 0 आएगा तो दूसरा प्रकृति। तो डी बराबर 0 आ गया ना, तो डी बराबर 0 है ना, तो क्या प्रकृति होगा, प्रकृति नंबर 2 लिख देना है आपको। बस वही कर देना है कि लिखेंगे यहाँ पर प्रकृति, ठीक है ना। क्या लिखना है कि अतः द्विघात, क्या लिख देना है, द्विघात समीकरण के, बस इतना आपको जोड़ देना है, द्विघात समीकरण की लिख दीजिए। 2 बराबर वास्तविक
मूल है ना, आपको लिख देना है। आपका प्रकृति लिखा गया। अब देखिए हम पहले स्थिति और दूसरा स्थिति में ही हल करना है। तो चलिए, आपका आ गया था पहला वाला में, तीसरा इसलिए हल नहीं किए थे ना। अब दूसरा, पहला दूसरा की स्थिति में आपको ये सूत्र लगाकर हल करना है, तो मूल निकालना है। तो चलिए अब क्या करेंगे, हम सूत्र को लगा देंगे, यानी x बराबर मूल बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। देखते हैं दिख रहा है ना, चलिए दिख रहा है। अब इस पर क्या करेंगे, हम बैठा देंगे, ठीक है ना। तो चलिए मिटा देते हैं और इसको हम बैठाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब क्या करते हैं, इसको हम बैठाते हैं, यानी x बराबर, अब देखिए बैठाने का बहुत आसान तरीका है। देखिए माइनस लिखा हुआ है ना, तो आप माइनस को लिख लीजिए। लिख लिए, क्या लिखा हुआ है, b। अब b बराबर, देखिए b बराबर कितना लिखा हुआ है, -4√3। देखिए माइनस में अगर लिखा हुआ है तुरंत कोष्ट को आप कर लीजिए, कोष्ट में, ठीक ना। तो -4√3। आप माइनस माइनस प्लस भी कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक ना। तो चलिए हम आपको बता दे रहे हैं कि माइनस, ये देखिए सूत्र वाला माइनस था यहाँ। अब b का मान देखिए माइनस वाला था, इसलिए कोष्ट में कर लिए, ठीक है ना। चलिए अब क्या कहता है कि प्लस ऊपर और माइनस नीचे, यानी प्लस तो ऊपर कर दिए, माइनस को नीचे कर दिए, और रूट कितना है d। अब d का मान कितना आया है जी, 0 आया है, तो 0 लिख लीजिए, और बटा क्या है 2। अब गुना का चिन्ह है ना, a का मान क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, तो हम रख लिए 3, इस प्रकार से, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, तो हल करेंगे, माइनस माइनस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा, 4√3 हो गया। अब प्लस 0 का वर्गमूल तो 0 होगा, ठीक है ना, और 3 दूनी के 6 होगा। इतना है, आपको दिक्कत ही नहीं होगा, ठीक ना। अब प्लस माइनस का अर्थ क्या होता है, प्लस माइनस का अर्थ होता है कि एक बार आपको जोड़ना है दोनों को, अब एक बार दोनों को घटाना है। तो चलिए ये काम कर लेते हैं, 4√3, एक बार हम 0 को जोड़ लिए, ठीक है ना, एक बार इसको हम घटा लिए। इसके बाद क्या करना है, देखिए 4√3 में 0 को जोड़ेंगे तो वही हो जाएगा, क्योंकि देखिए जोड़ने पर, 0 से जोड़ने पर और 0 घटाने पर अंक में फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। इतना बात आपको याद रखना है, ठीक है ना। और 0 से गुना करने पर और 0 से भाग लगाने पर कोई भी अंक को 0 कर देता है, बस, ठीक ना। तो 0 जोड़िए और 0 घटाइए, अंक में फर्क नहीं, मतलब अंक वही उतर गया। देखिए इसमें कटेगा अंक, रूट 3 से आप 6 नहीं काट सकते हैं, क्योंकि रूट रूटे में काटेगा, ठीक ना। तो चलिए अंक अंक में काटिए, बिना रूट वाला काटिए, तो 2 दूनी की 4 और 2 तिया के 6, 2 दूना 4 और 2 तिया के 6, कितना बचा जी, तो 2√3 बटा में 3 बचा, और बचा यहाँ 2√3 और बटा में 3 बचा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इस जगह पर आपको √3 का परिमेयकरण करना है। जब ये आ जाएगा ना तो क्या करना है, √3 का परिमेयकरण। परिमेयकरण आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9 में, ठीक है ना। परिमेयकरण क्या आता है, जिसको भी परिमेयकरण करते हैं ऊपर और नीचे एक ही चीज को रखते हैं। तो चलिए इसको हम √3 का परिमेयकरण करते हैं, तो √3 ऊपर और √3 नीचे, कोई फर्क नहीं है, काट देंगे तो फिर से एक आ जाएगा, ठीक है ना। तो परिमेयकरण किए इसको में, इसमें भी √3 ऊपर और √3 नीचे, √3 से हम क्या किए, परिमेयकरण कर दिए, गुना कर दिए, ठीक ना। ये देखिए अपना मन से किए हैं, तो देखिए ऐसा अंक को आपको ऊपर नीचे रखना है जिसे ऊपर और नीचे एक ही चीज को रखने पर समीकरण में फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। क्योंकि √3 काट देते एक ना हो गया, ठीक है ना। तो परिमेयकरण आप लोग जान रहे होंगे, क्लास 9 में पढ़े होंगे। तो √3 को हटाने के लिए क्या किया हम, √3 से गुना कर दिए, ठीक है ना, ऊपर नीचे। अब इसको क्या कर दिए हम, परिमेयकरण के बाद गुना कर दिए, तो 2 का 2 हो जाएगा, और रूट वाला रूट में गुना होगा तो √9 हो जाएगा, और नीचे वाला देखिए 3√3 हो जाएगा। इसी प्रकार से 2 रूट वाला रूट में गुना कीजिए तो 3 तिराई के 9 हो गया, और 3√3 हो गया। परिमेयकरण याद कीजिए क्लास 9 में, ठीक ना, कि √3 से ऊपर नीचे, हम √3 को हटाने के लिए ऊपर नीचे √3 से गुना कर दिए, ठीक है ना। एक ही अंक से आपको ऊपर नीचे एक ही चीज को गुना करना है, अलग अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा चीज को गुना करना है जो काटने के बाद एक आ जाए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बराबर 2 का 2 हो गया,
9 का वर्गमूल कितना होता है जी? 3 होता है। और नीचे क्या है? 3√3 है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद इसको भी देख लीजिए, 2 हो गया। 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा जी? 3 हो जाएगा। और नीचे क्या है? 3√3 हो जाएगा। ये 3 एकम 3 और 3 एकम 3 कट गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3 कट गया। नीचे क्या बचा देख लीजिए, तो 2/√3 ना, कोमा 2/√3। ये आपका मूल निकल गया, यानी x बराबर आपका आंसर आ गया। ठीक है ना? तो आपको लिख देना है कि अतः, इसके बाद लिख दीजिएगा अतः द्विघात समीकरण के या दिए गए समीकरण के, ठीक ना, एक ही होता है, द्विघात समीकरण के मूल क्या इतना आया जी? 2/√3 और 2/√3 है। मतलब द्विघात समीकरण के मूल 2/√3 और 2/√3 है। बस आपका ये प्रश्न हल हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको बस यहाँ पर ध्यान देना है कि √3 का आपको गुणा करके परिमेयकरण कर देना है और आपका हल हो जाएगा। ठीक है ना? आप देख लीजिए आंसर, है ना? 4.4 का जो है पहला प्रश्न का जो है दूसरा है, देख लीजिए। ठीक ना? तो 4.4 का आप देख सकते हैं। देखिए, बराबर मूल 2/√3, 2/√3। ठीक है ना? आपका प्रश्न का हल हो गया। देखते हैं इसका बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो अगला जो है, बहुत ही बार आया हुआ क्वेश्चन है, उसको और ध्यान से देखिएगा। ठीक ना? क्वेश्चन नंबर तीसरा लिखते हैं। ये प्रश्न नंबर तीसरा है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है ना? यानी आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इसमें बस वैसा ही प्रोसेस करना है, प्रोसेस अलग नहीं है, बिल्कुल एक ही नियम है, एक ही तरीका का है। ठीक है ना? तो चलिए फिर से लिखते हैं। ए बराबर उसी प्रकार से, तो ए बराबर तो आपको पता होगा क्या होना चाहिए, x² का गुणांक क्या है? 2 है, ये ए का मान है। b बराबर क्या होगा? आपको समझ में आ रहा होगा, b बराबर x का गुणांक कितना हो जाएगा? -6। माइनस को छोड़ना नहीं है, ठीक है ना? और c बराबर 3 है। तो आपको बिल्कुल ये समझ में आ रहा होगा कि a बराबर 2 और b बराबर -6 और c बराबर 3 होगा। ठीक ना? अब क्या करेंगे, हम सूत्र को लगाएंगे, पहला वाला जो d है, हम d को लगा लिए, b² -4ac है। उसी प्रकार से b का मान कितना है, तो b बराबर देखेंगे कितना लिखा हुआ, -6, तो b की जगह पर -6 लिख लिए। अब इसका स्क्वायर है तो क्या करेंगे, हम स्क्वायर लगा लिए, माइनस तो -4 गुना a गुना c, तीनों गुना में समझना है। तो 4 गुना a का मान कितना है, 2 गुना c का मान कितना है, 3। ठीक है ना? गुना का चिन्ह भी आप दे सकते हैं। तो देखिए, जिसका स्क्वायर है उसको 2 बार गुना करते हैं, तो आप बता सकते हैं कि किसका स्क्वायर है। तो आराम से बता सकते हैं कि -6 की स्क्वायर है। तो -6 का जब स्क्वायर है तो -6 के तो 2 बार गुना करना पड़ेगा ना इसे। अब माइनस माइनस में गुणा कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 6 गुना 6 करने पर 36, मतलब यहाँ पर 36 होगा। माइनस इस तीनों को गुना करेंगे, 3 गुना 6 और 6 चौके 24 आ गया, और घटाने के बाद 12 आ गया। क्या का मान आ गया जी, 12, डी का मान आ गया। ठीक ना? तो यहाँ तक तो बात आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। ठीक ना? अब तो दिक्कत नहीं हो रहा होगा क्योंकि अब 2 क्वेश्चन बना चुके हैं। अब आपको देखना है प्रकृति। तो आप ध्यान से देख कर बताइए कि प्रकृति में लिखाएगा कौन। ठीक है ना? तो डी का मान जब आपको प्लस में दिया हुआ है, ठीक है, तो डी का मान 12 है, मतलब 0 से ये क्या है, बड़ा है ना? 0 से बड़ा, तो 0 से जब बड़ा है, डी जब आ जाता है 0 से बड़ा, तो प्रकृति नंबर 1 लिखेंगे। ठीक है? ये आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो प्रकृति से क्या लिखेंगे, लिख दीजिए, प्रकृति। ठीक है ना? प्रकृति क्या लिखेंगे, देख लीजिए। प्रकृति लिखना है आपको कि अतः द्विघात समीकरण के क्या लिखना है, 2 भिन्न
ठीक ना। लिखना है दो भिन्न वास्तविक मूल है, वास्तविक मूल है। प्रकृति नंबर फर्स्ट लिख लेंगे हम, ठीक है ना। तो अतः द्विघात समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल हैं। तो प्रकृति को हम लिख लिए। प्रकृति लिखने के बाद आपको बताया है कि सूत्र नंबर आपको ये लगा देना है, एक्स मूल निकाल लेना है, ठीक है ना। तो एक्स बराबर सूत्र लिख लेंगे। तो एक्स बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी बटा 2a, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम मान को बैठा लेंगे, ठीक है ना। मान बैठा लेंगे, क्या हो जाता है, एक्स बराबर माइनस है तो पहले माइनस लिख लीजिए। तो जिसे से हम बनाते हैं उसको ध्यान से देखिए, उसी आपको कॉपी पर बनाना है, आपको बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस को माइनस लिख लिए और बी का मान कितना है, दी -6। देखिए माइनस में है ना इसका बी का मान, तो आप क्वेश्चन में कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए प्लस माइनस, आप यहाँ पर माइनस देखिए, माइनस यहाँ है, माइनस 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 प्लस 6 भी लिख सकते हैं, ठीक ना। प्लस माइनस रूट बी का मान कितना है, 12 है बटा 2 गुने, गुना है ना, ए का मान कितना है, 2 है। इसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है, फिर लिखना है एक्स बराबर माइनस माइनस गुना करने पर प्लस हो जाता है, तो +6। हम प्लस नहीं लिख रहे हैं क्योंकि फर्स्ट बार जो होता है ना, कोई अगर चिन्ह नहीं है तो प्लस ही है, ठीक ना। आपको समझना होगा प्लस माइनस। और 12 को देखिए, 12 को आप ऐसा तोड़े जिसका कुछ ना कुछ वर्गमूल निकल जाए। मान के चलिए 12 को तोड़ते हैं, 2 6 के 12, ना 2 का वर्गमूल निकलेगा ना 6 का वर्गमूल निकलेगा, तो कोई फायदा तो हुआ नहीं तोड़ने से। लेकिन अगर हम तोड़ देंगे 4 तिया के 12, तो 4 का वर्गमूल निकल जाएगा और 3 का नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, 12 को हम तोड़ दिए 4 गुने 3 में, ठीक है, बटा और 2 गुना 2 कर लीजिए तो कितना हो गया, 4, ठीक है, बराबर। आपको जो है गेस में भी सेट कर देगा इक्वेशन, ठीक है ना। तो आपको ध्यान से देख लेना है, 6 हो गया प्लस माइनस 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, 2 हो जाएगा ना। तो वर्गमूल से रूट से बाहर हो जाएगा, 4 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो रूट से बाहर हो गया, और 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए 3 रूट में ही रहेगा। कैसे किए हम, 4 का वर्गमूल निकला इसलिए रूट से बाहर हो गया, है ना, और 3 का वर्गमूल नहीं निकला इसलिए रूट में ही रह गया, ठीक है, बटा 4। यहाँ तो आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। इसके बाद क्या करना है आपको, देखिए इसके बाद आपको यहाँ पर हम बना रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसके बाद लिखना है x बराबर, ये देखिए ऊपर वाले में कॉमन निकाल रहे हैं। कॉमन देखिए यहीं पर आप लोग गड़बड़ाते हैं, देखिए कहाँ है कॉमन, क्या होता है कॉमन का मतलब होता है कि दोनों अंकों में, ठीक है ना, भाग लगने वाली संख्या, यानी वो संख्या जो दोनों में भाग लगा दे उसको हम कॉमन संख्या बोलते हैं। तो देखिए इसमें देखिए 6 में और 2√3 में कौन सा अंक है जो दोनों भाग लगा देगा, तो दोनों में 2 से भाग लग जाएगा, 2 से 6 में भाग लगेगा और 2 से 2√3 में भी भाग लग जाएगा, तो आपका वो कॉमन संख्या होगा, ठीक है ना। कॉमन अंक क्या हो गया, 2 हो गया। 2 से भाग लगेगा, 3 से नहीं लगेगा ना, इसलिए 3 से इसमें लगेगा तो 3 से इसमें नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो चलिए 2 कॉमन निकाल लिए इसमें हम, मतलब दोनों में कौन सा संख्या भाग लगा देगा, 2। तो क्या किया हम 2 को बाहर कर लिए और 2 से ही भाग लगाएंगे दोनों में, तो 2 से भाग लगाएंगे 6 में तो कितना होगा बताइए, 3 होगा, होगा ना 3। इसके बाद प्लस माइनस लिख लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, 2 से काटिए 2√3 को, तो 2 कटेगा ना, 2 तो कट जाएगा, अब बचेगा क्या, √3। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और नीचे कितना है, 4 है, ठीक ना। अब 2 से गुना कीजिएगा ना दोनों में, तो 2 तिया 6 आ जाएगा, और 2 गुना √3 तो 2√3, ठीक है ना। तो बाहरी वाला अंक से हम दोनों में भाग लगाए हैं, 2 से 6 में लगाए तो 3 आ गया, और 2 से भाग लगाए 2√3 में, 2 कट के यहाँ √3 बचा। चलिए यह समझ में आ गया होगा। अब 2 से काट लीजिए इसको, 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4, तब को बचा क्या बताइए, 3 प्लस माइनस √3 बटा में 2। बस आपको क्या करना है, उसी प्रोसेस है कि बस जोड़ेंगे और घटाएंगे। जोड़ का और घटाव का मतलब होगा कि दोनों को एक बार जोड़ो, दोनों को एक बार घटाओ, तो क्या होगा, x बराबर क्या हो जाएगा कि 3 प्लस √3 बटा में 2 कोमा 3, अब क्या करेंगे माइनस √3 और बटा में 2, मतलब इस बार एक बार हम जोड़ दिए, एक बार क्या कर दिए हम घटा दिए,
क्या हो जाएगा, अब आपका यही मूल आंसर हो गया, ठीक ना। इतना अगर कर लिए तो आपको 6 नंबर मिल जाएगा। आपको लिख देना है अतः द्विघात समीकरण के मूल, ठीक ना। कितना लिख देना, दोनों लिख लीजिए, 3 + √3 बटा 2 और 3 - √3 बटा 2 है। ये आपका प्रश्न का हल जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो 3 था, पहला, दूसरा, तीसरा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका हम एग्जाम्पल भी बता देंगे, ठीक ना। वीडियो को आप देखते रहिए, एग्जाम्पल का हम वीडियो जो है अपलोड हो जाएगा, तो आपको जो है तो वीडियो अगर आपको बिल्कुल पसंद तो लाइक कीजिए और पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा आपके पास तक चला जाएगा, ठीक ना। आप आराम से देख करके उस सवाल को हल कर सकते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, धन्यवाद।